हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है ईमेल राइटिंग या तो ईमेल। तो ईमेल क्या है फर्स्ट वो क्लियर करते हैं। तो ईमेल एक किस्म का लेटर होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू पर्सन एक दूसरे को भेजता है, उसको बोलते हैं ईमेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी पे ईमेल लिखना है। ठीक है, ईमेल तो पता है लेटर टाइप। अब स्कूल बेस क्या होगा? तो स्कूल बेस मतलब कि ऐसा ईमेल जो कि स्कूल में हुए फंक्शन या स्कूल की एक्टिविटी के बारे में जो बताता हो, ऐसा ईमेल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्ट एन ईमेल अबाउट 30 वर्ड्स। एक ईमेल लिखना है कितने वर्ड्स का? 30 वर्ड्स का। ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि किसके बदले हम लिखते हैं, ना बदले। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब ना बदले। तो किसके बदले ये लेटर लिखना है? नाम दिया है अमन पटेल। टू हिज फ्रेंड माधव। अमन पटेल ईमेल लिख रहा है किसको? अपने फ्रेंड माधव को। अब सब्जेक्ट दिया है इसके आगे कि डिस्क्राइबिंग द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ हिज स्कूल। उसके स्कूल में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ है, उसके बारे में अपने फ्रेंड को लिखना है। तो ये ईमेल है, स्कूल बेस्ड ईमेल है, हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे बोल ही दिया, उसके स्कूल का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताना है। अब देखो, फ्रॉम टू सब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें जो हैं वो लिखना ज़रूरी होता है। अब ये तीन चीज़ें हमको क्वेश्चन में से मिलेंगी। कैसे? तो ऑन बिहाफ ऑफ के बाद जिसका भी नाम हो वो फ्रॉम के नाम के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम के सामने क्या लिखेंगे? अमन पटेल। अब अमन पटेल का ईमेल एड्रेस लिखना पड़ता है, यहाँ पे नाम नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि हम ये ईमेल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ये ईमेल भेज रहे हैं, तो उसकी ईमेल आईडी चाहिए पड़ती है इसमें। तो अमन की ईमेल आईडी हम खुद बनाएंगे। यहाँ पे अगर नहीं दी है तो हमको खुद बनाना है, अगर दे दी है तो जो क्वेश्चन में है वही लिख देना है। तो यहाँ पे नहीं दी हुई है तो अमन 1313@gmail.com। अब ईमेल आईडी में क्या होता है कि इसमें स्पेस नहीं होता है। ठीक है, तो बिना स्पेस के होता है, देखो यहाँ पे। और ये जो ये है सिंबल, ये @AK राउंड है, ये @ का सिंबल बोलते हैं @gmail.com। अब पता पड़ गया कि ऑन बिहाफ ऑफ के बाद वाला नाम जो है वो फ्रॉम के साथ आएगा। इसके दूसरा जो नाम दिया है इसमें क्वेश्चन में माधव है, तो माधव किसके नाम के आगे आ जाएगा? टू। ठीक है, टू के साथ में आ जाएगा। तो टू के सामने क्या लिख देंगे? माधव की ईमेल आईडी। तो यहाँ पे भी माधव की ईमेल आईडी हमको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो 1212@gmail.com ये इसकी ईमेल आईडी। सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है। तो देखो, ये तीन जो चीज़ें हैं वो एक ही लाइन में होनी चाहिए, फ्रॉम टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तो डिस्क्राइबिंग द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ हिज स्कूल। उसके स्कूल का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना है। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट जैसे ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट इसका। अब स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में क्या है कि इसमें फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो बीच में ये जो डार्क सेकंड नंबर का जो पैराग्राफ दिख रहा है ये वाला सिर्फ चेंज होता रहेगा। इसके अदर जो 3 या 4 पैराग्राफ होंगे वो कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिख दिया, इसके बाद डियर माधव लिखेंगे। ठीक है, डियर माधव क्योंकि संबोधन यहाँ बोलते हैं इसको, तो डियर माधव फर्स्ट पैराग्राफ हो जाएगा कि हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो। आई हैव रिसीव्ड योर एन ईमेल, मुझे तुम्हारा ईमेल मिला लास्ट मंथ। कब? लास्ट मंथ को। बट दिस मंथ यू हैव नॉट सेंट एन ईमेल, पर इस महीने में तुमने एक भी लेटर या ईमेल सेंड नहीं किया है। सो आई हैव सेंट एन ईमेल टू यू फॉर डिस्क्राइबिंग द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अवर स्कूल। ठीक है, तो मैं तुमको ईमेल भेज रहा हूँ जिसमें क्या बताता है कि उसकी स्कूल में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ है उसके बारे में। ठीक है, ये एक पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखो, जो बोल्ड अक्षर में दिख रहा है ये डार्क अक्षर में, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से, या तो जो क्वेश्चन दिया है ठीक है उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। लेकिन इसके अदर जो है ये डिस्क्राइबिंग से लेके, ठीक है, यहाँ तुमको सब्जेक्ट ही लिख देना है। ये जो है यहाँ से लेके ये वाली लाइन जो है ये सब्जेक्ट ही लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ आपको आपके क्वेश्चन में से देख के बना के लिखना पड़ेगा। जो सेकंड पैराग्राफ है वो देखो, टुडे आई वांट टू राइट अबाउट द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आज मैं तुमको अपने स्कूल के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताता हूँ। हेल्ड इन अवर स्कूल प्लेग्राउंड, जो कि कहाँ पे उसका आयोजन हुआ था? स्कूल के प्लेग्राउंड में। इट वॉज स्टार्टेड विथ प्रेयर
एट 7 AM। कब स्टार्ट हुआ था वो? प्रेयर के साथ में स्टार्ट हुआ था 7:30 AM, सुबह के 7:30 बजे। देर वेर मैनी एक्टिविटीज़ लाइक क्विज कॉम्पिटिशन, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट एक्सेट्रा। जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, लाइक क्विज कंपटीशन, इलोक्यूशन कंपटीशन। अब क्विज कंपटीशन का क्या मीनिंग होता है? तो क्विज कंपटीशन मतलब कि एक किस्म से पार्टिसिपेट करते हैं 5 से 6 जन और उसमें क्वेश्चन पूछते हैं और जो जल्दी आंसर देता है वो उसमें विनर होता है, तो ये क्विज कंपटीशन होगा। इलोक्यूशन कंपटीशन मतलब वक्तृत्व स्पर्धा। वक्तृत्व स्पर्धा मतलब कि आपको कोई एक टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक पर आपको 2 से 3 मिनट तक बोलना होता है, जो सबसे अच्छा बोलता है तो वो विनर होता है। ये इलोक्यूशन कंपटीशन हुआ। पेंटिंग कंपटीशन और स्पोर्ट्स भी थे काफ़ी टाइप के। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है कि द मेयर ऑफ द सिटी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। अब यहाँ पे ईडी है, वो ईडी नहीं आएगा, प्रोग्राम आएगा सिर्फ। तो जो मेयर थे सिटी के वो हमारे चीफ गेस्ट थे इस प्रोग्राम के। ही हैड गिवन वंडरफुल स्पीच टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने भी भाग लिया था, उनको एक वंडरफुल स्पीच दी, अच्छी स्पीच दी। देन अवर टीचर एंड प्रिंसिपल हैड गिवन प्राइजेस टू द विनर। उसके बाद हमारे टीचर ने और प्रिंसिपल ने विनर जो भी हुआ उनको क्या दिए? प्राइज दिए। लास्ट पैराग्राफ है वी गॉट नॉलेज एज वेल एज एंड इन्जॉय ऑन दैट डे। और हमने उस दिन में क्या किया? इन्जॉय किया और काफ़ी सारा नॉलेज भी मिला हमको। योर्स लविंगली अमन। अब देखो यहाँ पे योर्स लविंगली जो है इसके बाद कॉमा कंपलसरी लगाना ज़रूरी होता है, और योर्स लविंगली है ये भी ज़रूरी होता है। जब आपका ईमेल कंप्लीट होता है लास्ट में ये लिखना ज़रूरी होता है, और जिस साइड पे है ये उसी साइड पे लिखना चाहिए। योर लविंगली के बाद कॉमा, फिर लास्ट जो भी नाम है जिसने ये ईमेल लिखा है उसका नाम। तो इसमें ईमेल कौन लिख रहा है? अमन, तो उसका नाम आएगा। फिर सेकंड ईमेल है फॉर्मेलिटीज़ ईमेल। फॉर्मेलिटीज़ ईमेल का क्या मतलब होता है कि किसी व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक कि आपके फ्रेंड कोई आपके बर्थडे पर आया, ठीक है, तो आपने उसको थैंक यू लेटर भेजा कि आप आए, ठीक है। किसी ने आपको गिफ्ट भेजा तो उसके लिए थैंक यू किया। किसी की तबीयत ख़राब है तो आप उससे पूछ रहे हो कि कैसे हैं, तो ये फॉर्मेलिटी जो बताता है व्यवहार आपका किसी दूसरे पर्सन के साथ कैसा है, ठीक है, उसके संदर्भ में कोई ईमेल लिखता है तो वो फॉर्मेलिटी लेटर हुआ, ठीक है। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है, तो उसको ईमेल लिखकर पूछना उसके बारे में, तो वो फॉर्मेलिटी लेटर। सेकंड है यहाँ पे कि ड्राफ्ट एन ईमेल इन अबाउट 30 वर्ड ऑन बिहाफ ऑफ राकेश शर्मा। यहाँ पे हमको एक ईमेल लिखना है, कितने? 30 वर्ड में, ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बदले लिखना है? राकेश शर्मा, ठीक है। टू हिज ब्रदर, किसको लिखना है? उसके भाई को। राकेश शर्मा ये ईमेल लिखेगा किसको? अपने भाई को। उसका नाम क्या है? मनु। अब ऑन manu123@gmail.com, यहाँ पे मनु का ईमेल एड्रेस दे दिया है, ठीक है। अब हु इज़ नॉट वेल, जिसकी तबीयत, हु इज़ नॉट वेल का मतलब कि वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हु इज़ सिक, सिक मतलब भी बीमार होता है। तो फर्स्ट जो ईमेल किया हमने उसके अकॉर्डिंगली कि बिहाफ ऑफ के बाद जो नाम होता है उसके वो कब आता है? तो फ्रॉम के बाद में आता है। तो यहाँ पे देखो राकेश शर्मा की ईमेल एड्रेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम खुद बनाएंगे। तो फ्रॉम पहले लिखेंगे, तो फ्रॉम के सामने क्या आ जाएगा? राकेश शर्मा, या तो यहाँ पे दिया हुआ शर्मा @gmail.com, ठीक है। तो इतना ही ईमेल एड्रेस है। देखो यहाँ पे कहीं भी गैप नहीं है बीच में, ठीक है, तो हमको भी ऐसे ही लिखना है, कभी भी ईमेल एड्रेस में कोई स्पेस नहीं होता है। सेकंड है मनु। अब यहाँ पे देखो मनु की ईमेल आईडी दे दी है, ईमेल एड्रेस दे दिया है मनु का, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही का वही रखें, हम यहाँ पे अपने मन से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो 2 के सामने क्या आ जाएगा? manu123@gmail.com। इसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्वेश्चन में दे ही दिया है, क्या है कि आस्किंग ब्रदर्स हेल्थ हु इज़ नॉट वेल। अब यहाँ पे नहीं दिया है ब्रदर्स मनु, यहाँ पे सिर्फ इतना दिया है कि हु इज़ नॉट वेल। तो यहाँ पे तुम उसको लेटर लिख रहे हो तो हम ये नहीं लिख सकते हु इज़ नॉट वेल, हमको उसको बनाना पड़ेगा कि आस्किंग ब्रदर्स हेल्थ, कि हम अपने भाई की हेल्थ पूछ रहे हैं, हु इज़ नॉट वेल, जो कि ठीक नहीं है। तो ये सब्जेक्ट बनाया हमने। अब संबोधन कंपलसरी है, क्या आएगा? डियर मनु, मनु के बाद कॉमा। फर्स्ट पैराग्राफ है आई हर्ड फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने फादर से सुना, दैट यू आर नॉट कीपिंग वेल दीज डेज, मैंने अपने फादर से सुना कि इन दिनों तुम्हारी कुछ तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ क्या गलत है? हाउ हैव यू कंसल्टेड अ फिजिशियन,
फिजिशियन का मतलब होता है कि डॉक्टर, या ठीक है, डॉक्टरी जो शारीरिक चीज़ों की जानकारी रखने वाला। कंसल्टेट का मतलब होता है उनकी सलाह लेना। तो तुमने कोई डॉक्टर से सलाह ली है। रियली आई एम ग्रेटली वरीड अबाउट योर हेल्थ, सच में मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड हूँ। वरीड का मतलब होता है चिंतित। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सो प्लीज़ ईट हाइजीनिक होम मेड फूड। तो प्लीज़ होममेड फूड खाओ आप। हाइजीनिक मतलब स्वच्छ, होममेड मतलब घर का बना हुआ। कीप टाइम फॉर योर मील, मील का मतलब होता है खाना। अपने खाने को प्रॉपर टाइम दो, समय समय पर खाना खाओ। टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, प्रिस्क्राइब मतलब कि डॉक्टर जो मेडिसिन लिख के देता है, जो डॉक्टर बोलता है जो दवाई खाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन या तो प्रिस्क्राइब्ड। तो डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन वो लो। एंड टेक इनफ रेस्ट, और पूर्ता आराम करो, मतलब अच्छे से आराम करो। ऑल्सो प्रिपेयर डाइट चार्ट। अब यहाँ देखो डाइड है तो ये टी आएगा, ठीक है, लास्ट में डी को हटा के वहाँ पे टी कर देना, DIET, डाइट। डाइट चार्ट बनाना है। डाइट चार्ट मतलब कि आप खाने में क्या क्या खाते हो, ठीक है, आपको कौन से टाइम पे क्या खाना है, ठीक है, हेल्दी फूड खाना है, वो बनाओ। मेंटेन इट स्ट्रिक्टली, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो टिल योर रिकवर, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ के ख्याल रखो। एंड अपडेट अस विद द लेटेस्ट स्टेटस, और तुम्हारा जो भी लेटेस्ट स्टेटस है कि तुम्हारी तबीयत में अब क्या सुधार है, ठीक है, वो हमको बताते रहो। लास्ट में योर्स लविंगली राकेश। अब यहाँ पे कौन है लेटर लिखने वाला, राकेश, ठीक है, तो राकेश लिखेंगे यहाँ पे। ईमेल कौन लिख रहा है, ये राकेश, तो योर लविंगली के बाद कॉमा और फिर लास्ट में नाम राकेश।